Hello everybody, namaste, मैं हूँ टारो जीनी and welcome to the channel and let's get started with some news on these celebrities that you follow और हम थोड़ा सा ताका झाकी कर लेते हैं कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है आप लोगों के लिए ऑफ कोर्स। तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मुनव्वर फारूकी की रीडिंग से। उनकी शादी हुई है एंड ऑफ कोर्स शादी हुई है, उनके फैंस जानना चाहते हैं कि उनकी मैरिड लाइफ कैसे होने वाली है, तो वही रीडिंग करने वाली हूँ मैं। द लास्ट डेक दैट आई यूज इन माई वीकली पिकअप कार्ड रीडिंग वॉज दिस एंड आई विल टेक दिस एज अ साइन कि यही कार्ड से मुझे उनकी रीडिंग करनी है और इससे आई एम श्योर सम इंटरेस्टिंग इनसाइट्स आर ऑल सेट टू कम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। And if you like the guidance, please like the video guys, please subscribe so that I get motivated, I feel the energy compensated so that I can bring more videos to you. Past 1 week I have not been uploading, I was going through this burnout. अगर हमें मोटिवेशन नहीं मिलता, हमें एनर्जी वापस नहीं मिलती है तो कब तक हम अपनी एनर्जी लगा के ये सारी रीडिंग्स को कर पाएंगे, कितनी डिटेल रीडिंग्स कर पाएंगे। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस और नॉट पॉसिबल फॉर मी। So if you like the guidance, please like, share, subscribe and thank you so much for that, ताकि हम ये रीडिंग्स आपके लिए डिटेल में ला पाएं। Please honor the energy. Thank you so much for choosing to be kind and giving. तो मुनव्वर फारूकी की शादी हो गई है, चलिए देखते हैं ना। शादी हुई है तो शादी अगर हुई है तो अप्स एंड डाउन्स शादी में रहेगा। कोई भी रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स रहता है, चैलेंजेस आता है। अगर चैलेंजेस नहीं आएगा तो रिलेशनशिप के लेसन्स कैसे लर्न होंगे, है ना। तो इस शादी में भी चैलेंजेस उनके आएंगे ही आएंगे। जिस तरह से हमने तो देखा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक जनरल एग्जाम्पल ले लेते हैं, मलाइका अरोरा एंड अरबाज खान। इनकी शादी कितने साल 18-19 ईयर्स साथ में रहे एंड फिर फाइनली इनका सेपरेशन हो गया। तो उतने साल के बाद भी सेपरेशन होता है, हो रहा है। तो वैसे तो लाइफ में कुछ भी होने की संभावना है, शादी है, अभी कब तक जाएगा, क्या जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो मुझे लगता है कि स्टिल अगर आप इनिशियल डेज को सर्वाइव कर लेते हैं अपने मैरिज के, क्योंकि वो जो इनिशियल कुछ साल होते हैं ना, 2 साल 3 साल, वो काफ़ी एक कंपैटिबिलिटी टेस्ट करने वाला साल होता है, जहाँ पे 2 डिफरेंट पीपल आते हैं, एक साथ रहते हैं, थिंग्स मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। समटाइम्स यू हैव टू एडजस्ट, समटाइम्स द अदर पर्सन नीड्स टू एडजस्ट, और वो वही समय डिसाइड करेगा कि आगे कितनी रिलेशनशिप चलेगी। हमारा जो रिलेशनशिप का ट्रस्ट फेथ होता है उसी समय डेवलप होता है। तो इनिशियली मैं फर्स्ट 3 साल की मान के चलती हूँ। आई एम जस्ट गेटिंग द रीडिंग ग्राउंडेड, ठीक है, ताकि रीडिंग कहीं भी ना भागे, क्योंकि अभी तो कितने साल चलेगी क्या पता है हमें। तो पहले 3 साल इनके मोटा मोटी रीडिंग कैसी रहेगी, मोटा मोटा इनकी रिलेशनशिप कैसी रहेगी, वो हम देख सकते हैं। ऑफ कोर्स फ्यूचर की एनर्जी, जैसी इनकी एनर्जी चेंज होगी वो भी चेंज होगी। दिस इज हाउ द टैरो वर्क्स, दिस इज हाउ द एनर्जी वर्क्स एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ टैरो। वरना अगर वही चीज होना है, कोई चैलेंज वैसे ही का वैसे रहना है, तो टैरो गाइडेंस लेने का फायदा ही क्या है। फायदा लेके आप कोर्स करेक्शन करके वो चीज़ों को बेटर हैंडल करना चाहते हो ना, तो वही चीज़ होती है। तो मोटा मोटा हम देखेंगे मुनव्वर फारूकी और उनकी जो शादी हुई है कैसा चलने वाला है पहला 3 साल इनका। तो इसके लिए मैं 3 कार्ड्स निकाल के एनर्जी को थोड़ा सा राउंड अप करूंगी और फिर उसके बाद मैं जाऊंगी कि अभी ओवरऑल एनर्जी आने वाले 1 साल में कैसी रहेगी उनकी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स सी। God's guardians, angels, Archangel Michael, spirit guards and spirit guides, thank you so much for the divine guidance and blessings coming for all the Munawwar Farooqi fan for his married life. आने वाले 3 साल इनके शादी के लिए कैसे रहेंगे? What the fans can know? Can we please have some guidance? Thank you so very much for this. Thank you. ओके, वी हैव द कार्ड। ये है नेव ऑफ सोर्ड, यानी कि ये है पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड कौन सा होता है? ओके, शादी कैसे होने वाली है? 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और यहाँ पे क्या है? जस्टिस रिवर्स हुआ है। ओके, जस्टिस तो फिर भी आया है, पहले 3 साल में जस्टिस का आना इज अ गुड ओमन फॉर द रिलेशनशिप, आई वुड डेफिनेटली से दैट। यहाँ पे देखिए द स्टार का कार्ड है विच इज अ
बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड है, जैसा कि मैंने बोला आई एम टेकिंग दिस साइन दैट आई हैव टू यूज़ दिस कार्ड, और यहाँ से कार्ड का इमेज से एक स्पेशल मैसेज भी आ गया। शादी हुई है, कोई भी चाहता है कि बच्चे हों, एक हैप्पी टाइम हो। तो ये स्टार क्या है, अब ये क्या है, ये दोनों जो शादी की है, भले ही फैमिली प्रेशर में हुआ है या जो भी है, बट शादी की है तो डेफिनेटली कुछ तो होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे बैक ऑफ द डेक में क्या है, ये एक तरह की इंटेंशन है, क्योंकि बैक ऑफ द डेक का कार्ड है, ये सामने में नहीं है, बट इंटेंशन क्या है कि एक ये रिलेशनशिप ऑफ कोर्स चले ना, आई मीन चलना भी बोलना एक सही नहीं होगा, बट या रिलेशनशिप इज से बहुत होप है, क्योंकि स्टार कार्ड इज ऑल अबाउट होप, इट इज़ अबाउट ड्रीम कम ट्रू। किस तरह का रिलेशनशिप में बहुत सारे होप हैं, एक अच्छा समय रहे, बच्चे रहें, हैप्पी टाइम रहे, ये डेफिनेटली एक रिलेशनशिप का इंटेंशन एट द बैक ऑफ द डेक में है। तो भले ही शादी कैसे भी की है नहीं पता है, बट हाँ थोड़ा बहुत टैरो में डेफिनेटली आया है, फैमिली की बातों को मान करके भी ये शादी हुई है, बट पूरा तो फैमिली का प्रेशर मुझे नहीं होगा ना, ज़रूर अपना भी इंटरेस्ट तो थोड़ा बहुत होगा ही, या कुछ और सर्कमस्टांसेस होंगे जिसके कारण शादी हुई होगी, सोच समझ के ही शादी हुई होगी। तो जो भी है, एक इंटेंशन तो डेफिनेटली वहाँ पे है कि एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप रहे, अच्छी शादी रहे, बच्चे रहें, वो सब चीज़ है। सो दैट इज़ वॉट इट इज़। हालांकि ये वाला कार्ड यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड आया है। ये जस्टिस का, ये फर्स्ट 3 इयर्स का हम देख रहे हैं इनकी शादी। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे रिवर्स में आया है, ठीक है, बट यहाँ पे स्टिल जस्टिस है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों का कार्ड है, तो मोस्टली आप 3 साल तक देख सकते हैं कि 3 साल तक तो शादी जिस तरह से जैसे कोई भी शादी करता है तो किस इंटेंशन से शादी करता है कि हाँ वी आर टुगेदर, तो वो इंटेंशन भी हमें दिख रहा है। लास्ट कार्ड में जस्टिस भी दिख रहा है, हालांकि उल्टा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं जिसको हम देखेंगे। कोई भी रिलेशनशिप में चैलेंजेस आएगा ही आएगा। यहाँ पे देखिए पेज ऑफ सोर्ड है और 5 ऑफ पेंटिकल्स है। पेज ऑफ सोर्ड है और 5 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पे काइट पे किसी का फोटो पेस्ट किया हुआ है ना, ये बंदी कोई काइट को उड़ाने की कोशिश कर रही है। पेज ऑफ सोर्ड है। पेज ऑफ सोर्ड किस चीज़ का कार्ड होता है? ट्राइंग समथिंग न्यू, टेकिंग चैलेंजेस ऑन। पेज ऑफ सोर्ड तो वही होता है जो चैलेंज को टेक ऑन करता है, या बोल्ड वे में चैलेंज को टेक ऑन करता है। तो ये बंदी क्या कर रही है, इसने एक बोल्ड चैलेंज लिया है इस पतंग को उड़ाने का। शायद दोनों ने ये चैलेंज लिया होगा, या फिर पर्टिकुलरली एक इंसान ने ज़्यादा चैलेंज लिया होगा, ज़्यादा इनिशिएटिव लिया होगा कि इस रिलेशनशिप को हम चलाएंगे, उड़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पता नहीं क्यों किसी और का फोटो पेस्टेड है। व्हाट डज दिस मीन? आप किसी ऐसे पतंग को उड़ाने की कोशिश कर रहे हो जिस पे किसी और का तस्वीर है, इस तरह की एनर्जी लग रही है ना। या तो एक डिफ़िकल्ट टास्क डेफिनेटली स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। पेज ऑफ सोर्ड है, शादी हुई है, पेज है, जस्ट अभी बिगनिंग है, एक चैलेंजिंग बिगनिंग होगा, साथ में रहना, किसी के दिल पे शायद किसी और का चेहरा है, तस्वीर है, उस चीज़ को उड़ाना, गोइंग टू बी अ चैलेंजिंग टास्क डेफिनेटली, बट अभी स्टार्टिंग ही हुई है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। और यहाँ पे जस्टिस भी रिवर्स में है, तो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स में तो डेफिनेटली एक अकेलापन दिख रहा है हमको, एज इफ कि ये जो भी फिगर है ये देखने की कोशिश कर रहा है कि ये चलते चलते ये कहाँ अकेला आ गया है, ये फिगर कहाँ अकेला आ गया है, वो जो उसके साथ थे वो कहाँ चला गया है। और यहाँ पे ये बंदी ही इस पतंग को उड़ाने की कोशिश कर रही है, जिसके ऐसा लग रहा है कि किसी की आप उस चीज़ को उड़ाने की कोशिश कर रहे हो जिसके दिल में कोई किसी और की तस्वीर है, यही मैं पिक कर रही हूँ। तो डेफिनेटली एक चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि यहाँ पे दिल में तस्वीर ही किसी और की लग रही है, और अचानक से आप चलते चलते हो और ऐसा लगता है कि आप जिसके साथ थे वो गायब हो गए हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑफ कोर्स अ कार्ड ऑफ अबैंडनमेंट, अकेलापन फील करना बिग टाइम, बिकॉज ऑफ 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है।
और यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी रिवर्स हो रहा है। तो इस तरह की एनर्जी बनी हुई है। चैलेंजिंग थिंग डेफिनेटली करने की कुछ कोशिश हो रही है। यहाँ पे एक पतंग को शायद बहुत हवा में उड़ाया जा रहा है, उस पर एक तस्वीर भी किसी और की है। अगर आप देखो तो ये पतंग जो है इस पे एक तरह का पैच वर्क है, पैच है। तो तेज़ हवा में अगर आप इसको उड़ाओगे तो ये शायद उतना मजबूत नहीं है, बट अगेन इट विल बी अ वेरी टेस्टिंग टाइम होगा इनके लिए। एंड यहाँ पे भी चैलेंजेस से क्या है, ज़्यादा तो अकेलापन ही है। यहाँ पे दोनों ही अकेला फील कर रहे हैं, एक ने किसी को छोड़ दिया है, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। और यहाँ पे चीज़ें जस्टिस भी रिवर्स में आ गया है, तो इस तरह की एनर्जी है। चलिए देखते हैं अब हम बंदी के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। हम यहाँ पे ये चेक कर लेते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, जो इनकी शादी हुई है ना, तो बंदी जो है उसके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है फॉर दिस मैरिज, जो शादी हुई है। ये कार्ड ले लेते हैं। ऑल राइट, देखो ये बंदी का कलर और ये इस कार्ड का कलर देखो सेम आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे वो कुछ चीज़, मुझे ऐसा लग रहा है कि आई डोंट नो इफ दिस रिलेट्स मोर टू द गर्ल वेयर शी इज़ ट्राइंग टू फ्लाई दिस काइट, जिस पे किसी और की तस्वीर है। तो वो बहुत मेहनत से इसको उड़ाने की कोशिश कर रही है, बट कितना उड़ेगा नहीं उड़ेगा, यहाँ पे तो बिल्कुल 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ अकेलापन ही है, अकेले हो गए हो आप। और ये पतंग बस वही अकेले उड़ा पाएगी या बस एक इंसान उड़ा पाएगा, क्योंकि गृहस्थी 2 लोगों की होती है, तो दोनों को ही ये गाड़ी चलानी है, दोनों को ही ये पतंग उड़ानी है। तो यहाँ पे लो सेल्फ एस्टीम डेफिनेटली इस कलर से मैं पिक कर रही हूँ। यहाँ पे ये जो भी इंसान है उसका लो सेल्फ एस्टीम होगा। एक्चुअली ये बंदी का कार्ड पिक किया ना, तो उसी को लो वहाँ पे उसी के लिए बोला जा रहा है। देखो, यू डिजर्व सक्सेस, लव एंड अबंडेंस, सेट एन इंटेंशन टू आइडेंटिफाई एंड रिलीज एनी रेमिनेंट्स ऑफ लो सेल्फ एस्टीम। तो इसको इस तरह, लो सेल्फ एस्टीम इज समवेयर, आई डोंट नो, बिकॉज ऑफ हिज रिलेशनशिप विद द अदर गर्ल मुनारा, मे बी शी इज़ फीलिंग लाइक और वॉट, बट कहीं ना कहीं रेसिडुअल सेल्फ एस्टीम इश्यूज है यहाँ पे। अब बंदे का गाइडेंस इस रिलेशनशिप के लिए क्या है, देखो अगर ये सो लो सेल्फ एस्टीम में रहेगी तो इट्स लाइक एक नीडी एनर्जी अगर रहेगी, तो नीडी एनर्जी से चीज़ें यू कैन नॉट अट्रैक्ट और कीप थिंग्स इंटैक्ट, वो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। गाइडेंस कमिंग फॉर द गाय, ये देखो इसका गाइडेंस ये है, अलाउ द लव एंड सपोर्ट ऑफ अदर्स इन, ये दूसरों को लव एंड सपोर्ट नहीं करने दे रहा है, मे बी ही इज नॉट वेरी ओपन टू हर लव एंड सपोर्ट। अलाउ अदर्स, क्या हो रहा है, अलाउ द लव एंड सपोर्ट ऑफ अदर्स इन रादर देन ट्राइंग टू हैंडल एवरीथिंग योरसेल्फ, दिस कैन टेक अ प्रेशर ऑफ योर, हाँ तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहा है। यहाँ पे तो लो सेल्फ एस्टीम है, यहाँ पे इट्स लाइक कि यू आर डूइंग एवरीथिंग, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे भी कलर्स की मैच हो रहा है, यहाँ पे भी पर्पलिश और ये कलर्स की मैच हो रहा है। एक्सक्यूज मी, मुझे हिचकी आ रही है, आई डोंट नो इफ ही हैविंग सम इनिशियल हिकअप्स, वो जो इनिशियल हिकअप्स हो रहे हैं ना वो तो नहीं है। लेट मी हैव सम वाटर। तो यहाँ पे ये इनिशियल हिकअप्स ऑफ द रिलेशनशिप है, ठीक है, बंदे का, क्योंकि पहले पास में उसकी रिलेशनशिप थी, तो शायद उसे यहाँ पे एक कोजी होने में या डेवलप करने में रिलेशनशिप में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है, यही मैं फील कर रही हूँ। फॉर्मेलिटी होगा ज़्यादा शायद, बट या दिस इज व्हाट इट इज। ओवरऑल एनर्जी यही आ रही है, इनकी 3 साल की एनर्जी है, बट आई एम श्योर 3 साल में बहुत अच्छे मोमेंट्स भी होंगे इनके। तो गाइडेंस कमिंग फॉर द गर्ल, self-employment is you are a born entrepreneur, your business is surrounded by magical opportunities. This is just about कि यहाँ पे देखो सेल्फ एस्टीम अपने आप पे डाउट करना है, यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, सेल्फ एंड सेल्फ, यहाँ पे सेल्फ पे फोकस है, माने कि तुम अपने आप पे इतना डाउट मत करो, यू कैन डू इट, यू डिजर्व इट, तो सेल्फ पे फोकस है यहाँ पे। बंदे के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, वॉज इट मदर हीलिंग और व्हाट,
वॉच योर थॉट्स, इसके थॉट्स बहुत ही, मदर हीलिंग भी कहीं आए तो पता नहीं कुछ मदर से कुछ हो सकता है। वॉच योर थॉट्स, इट इज इंपॉर्टेंट टू ओनली थिंक अबाउट वॉट यू डिजायर एंड नॉट वॉट यू फियर। तो आप देख रहे हो कि किस तरह से फियर ऑफ रिलेशनशिप है, कि ये यहां पे भी देखो, माने कि डर भी है कहीं ना कहीं। तो दिस इज द गाइडेंस कमिंग फॉर इट। इस बंदे को इस रिलेशनशिप में जो ये चाहता है, जो कि ये है, इस पे फोकस करना चाहिए, ना कि क्या चीज बिगड़ सकती है इस रिलेशनशिप में। क्योंकि अगर आप उस पर फोकस कर रहे हैं तो अननेसेसरली आप उसी चीज को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, इस बंदी को अपने आप पे फोकस करना, अपने आप पे बिलीव करना चाहिए कि यस शी इज इनटू दिस रिलेशनशिप, शी कैन डू इट। नीडी एनर्जी नहीं रखनी चाहिए। इस बंदे को एक हिचकिचाहट अभी हो रही है और थोड़ा सा उसको हिचक हो रहा है एक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने में, क्वाइट पॉसिबली बिकॉज ऑफ हिज पास्ट रिलेशनशिप। तो थोड़ा सा वहाँ पे हिकअप्स है, हिचकिचाहट है, जो कि ड्यू टाइम में शायद ठीक होगी। एक डर भी है कहीं ना कहीं, तो उस तरह की चीज़ें हैं। तो ओवरऑल यस, यहाँ से आप बेबी स्टेप लेके आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, बट यस यहाँ पे जस्टिस का रिवर्स है। डेफिनेटली एक चैलेंज होगा, लेकिन उसको आप कैसे हैंडल करते हो वो भी चीज़ डिपेंड करता है। सो दिस इज ऑल द ओवरऑल जर्नी। So thanks for watching guys, and I will see you again. Take care. Bye for now.